मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को हाइप के बेसिस पर नहीं बल्कि नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट करता हूँ। और अगर आप भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट को एक कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे लोकेशन स्ट्रेंथ की, प्राइसिंग लॉजिक की, रेंटल यील्ड एक्सपेक्टेशन की, रिस्क फैक्टर्स की और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल की। और इंपॉर्टेंटली, ये कोई ब्रोशर टाइप ओवरव्यू नहीं है, बल्कि ये है प्रैक्टिकल इन्वेस्टर फोकस्ड ब्रेकडाउन। तो अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले एक ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपको लॉजिकल डिसीजन लेने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। पहली बार सिटी में इंटरनेशनली इंस्पायर्ड ब्रांड्स, डिजाइनर स्पेसेस और ग्लोबली सेलिब्रेटेड कैफेज एक ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में लाने का कंसेप्ट दिया गया है। मतलब ये सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक इमर्सिव प्रीमियम एक्सपीरियंस क्रिएट करने का विजन है, जहां रिटेल, कल्चर, स्टाइल और सोफिस्टिकेशन एक साथ मिलते हैं। और इसी के थ्रू ये नोएडा के हाई स्ट्रीट रिटेल के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने की पोजीशनिंग करता है। अब अगर हम लोकेशन एनालिसिस की बात करें तो कोई भी सीरियस इन्वेस्टमेंट रिव्यू हमेशा लोकेशन फंडामेंटल से ही स्टार्ट होता है। और सेक्टर 98 की बात करें तो ये लोकेशन कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस ऑफर करता है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलती है, जो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों को इनहांस करती है। उसके अलावा नियर बाय प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। रिटेल हमेशा वहां ग्रो करता है जहां स्पेंडिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, और सेक्टर 98 नोएडा को एक अपर इनकम माइक्रो मार्केट के टाइप में पोजीशन किया जा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट प्राइस सेंसिटिव फुटफॉल पर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ लाइफस्टाइल ड्रिवन कंजप्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड डी कोर्टयार्ड के रिटेल कंसेप्ट और जोनिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि इस प्रोजेक्ट को काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देता है। अगर आप इसकी प्लानिंग देखें तो ये काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन की गई है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर फैशन और कैफेज रखे गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लाइफस्टाइल और होम डेकोर, सेकंड फ्लोर पर डाइन एंड वाइन एंड अपर लेवल्स पर रेस्टोरेंट्स एंड रूफटॉप कंसेप्ट्स प्लान किए गए हैं। अब ये कैटेगरी क्लस्टरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब सिमिलर कैटेगरीज एक साथ होती हैं तो सर्कुलेशन बेटर होता है और लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे हम ड्वेल टाइम भी बोलते हैं। और रिटेल में सक्सेस तब मिलती है जब कैफेज ब्राउजिंग को सपोर्ट करें। अब आते हैं इसकी डाइनिंग लेड रिटेल स्ट्रेटजी पर, जो आज के टाइम में एनसीआर मार्केट में काफी रेलेवेंट हो चुकी है। आज रिटेल का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं आते हैं, बल्कि एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। शॉपिंग विजिट जनरेट करती है, लेकिन डाइनिंग रिपीट विजिट जनरेट करती है। और इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वर्ल्ड डी कोर्टयार्ड में फोकस दिया गया है फाइन डाइनिंग पर, एल फ्रेस्को सेटिंग पर, कैफे वॉक एक्सपीरियंस पर और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। डाइनिंग हैवी रिटेल तभी सक्सेसफुल होता है जब ऑपरेशंस स्ट्रांग हो, पार्किंग एफिशिएंट हो, टेनेंट सिलेक्शन केयरफुली क्यूरेटेड हो और रेगुलर इवेंट्स और एक्टिवेशन होते रहे। अगर ये ऑपरेशनल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है तो डाइनिंग जोन्स प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ बनने के बजाय इसकी वीकनेस भी बन सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, प्राइसिंग, रेंटल यील्ड एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लॉजिक, क्योंकि बिना फाइनेंशियल्स के कोई भी कमर्शियल रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग यूनिट अप्रोक्सीमेटली 43,000 पर स्क्वायर फीट है। सेक्टर रोड और एट्रियम फेसिंग अराउंड 40,000 पर स्क्वायर फीट। फैशन वॉक भी सेम रेंज में है एंड कैफे यूनिट्स भी अराउंड 43,000 के आसपास है। वहीं फर्स्ट फ्लोर अप्रोक्सीमेटली 28,500 पर स्क्वायर फीट एंड सेकंड फ्लोर इज अराउंड 27,000 पर स्क्वायर फीट में मिलता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, जो हर सीरियस इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के कुछ की रिस्क हैं, जैसे एक्सप्रेसवे पर इंक्रीजिंग रिटेल सप्लाई, कंस्ट्रक्शन डिलेज का पॉसिबिलिटी,
लीजिंग एक्सिक्यूशन चैलेंजेस, प्रीमियम पोजिशनिंग को सस्टेन करना, राइट, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल्स जो रिटेल स्पेंडिंग को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी है जिसमें मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट इज नो मोर बिफोर यू इन्वेस्ट। कनेक्ट नाउ। जय हिंद।